Hello everyone. I'm going to teach you the first topic of chapter number 1, that is classical school of thought. क्लासिकी मकतबे फिक्र। देखिए, सबसे पहले तो मकतबे फिक्र क्या होता है। इसमें एक फाउंडर होता है जिसको आप बानी कहते हैं, फिर फॉलोअर्स होते हैं जिनको पैरोकार कहते हैं, फिर क्रिटिक्स होते हैं जिनको आप नकाद कहते हैं, तनकीद करने वाले। तो बानी कौन होता है? ये वो शख्स होता है जो एक स्टेटमेंट देता है, जो किसी नजरिए की, थ्योरी की बुनियाद रखता है आफ्टर रिसर्च वर्क और हिज विल। फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद अली कहते हैं कि जी गुलाब जो है ये सबसे बेहतरीन फूल है, तो इन्होंने रोज स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद रख दी। अब जितनी भी IB1 स्टेट है वो सारे इसके फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं यार क्या बात है, क्या थ्योरी दी है यार, वाकई रोज जो है गुलाब का फूल सबसे प्यारा है। कि जी गाड़ी की जो है शादी वाली गाड़ी पे फूल, मसहरी में जो है फूल, तो सोन। अब जो लंबू है वो कहता है कि नहीं यार, जो गुलाब का फूल तो सबसे प्यारा नहीं है। वो कहता है कि मैंने तो एक बार फेंका था किसी की तरफ, तो मुझे तो जवाब में लितर पड़े थे। तो वो नकाद हो गया, क्रिटिक्स हो गया, उसने कहा नहीं यार सबसे प्यारा। अब जो मोहम्मद अली जो है वो खुद इसको जवाब देगा या फॉलोअर्स जवाब देंगे, वो कहेंगे नहीं यार तुझे, तेरा एक्सपीरियंस गलत है, तुझे पता नहीं कि किस मौके पे किसकी तरफ गुलाब का यूज करना था, आपने इसको रॉन्ग डायमेंशन एंड रॉन्ग टाइम पे आपने इसको यूज किया, इसलिए आपको लितर पड़े, हालांकि सबसे बेहतरीन। तो एक बानी होता है, फॉलोअर्स होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक्स में यू विल सी 3 and 4 स्कूल ऑफ थॉट। सबसे पहला मकतबे फिक्र जो है वो है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, क्लासिकी मकतबे फिक्र। इसमें भी एक बानी होगा, फॉलोअर्स होंगे, क्रिटिक्स होंगे, फिर क्रिटिक्स का जवाब होगा। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि इकोनॉमिक्स का जो आगाज है वो इकोनॉमूस, फिर पोलो हाउस होल्ड स्टेट, और फिर पोलोज, और फिर जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी पे हुआ। तो 1776 में 1776 में एक भाईजान थे जिनका नाम था एडम स्मिथ, इकोनॉमिस्ट थे, स्कॉटलैंड इंग्लैंड के रहने वाले थे। एडम स्मिथ ने कहा कि भाईजान इकोनॉमिक्स इज नॉट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये सियासत का हिस्सा नहीं है, बल्कि अलग से ये एक मजमून है। और उन्होंने इनको इकोनॉमिक्स का नाम दिया, और उन्होंने एक बुक लिखी 1776 में जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, दौलते इकवाम। क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशंस। इसका पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, दौलत इकवाम की नोयत और अहमियत पर तहकीकाती मुकाला। तहकीकाती मुकाला का मतलब है कुछ और ना समझ लेना, रिसर्च पेपर। उसने रिसर्च की और फिर मुकाला जो है, पेपर जो है वो शाया कर दिया, तो तहकीकाती मुकाला। तो 1776 में एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी? वेल्थ ऑफ नेशंस, दौलत इकवाम। और इन्होंने मुआशियात की तारीफ की। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। मुआशियात किसका इल्म है? दौलत का इल्म है। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, मुआशियात दौलत का इल्म है। और इस तरह जो एडम स्मिथ है ये मुआशियात के बानी ठहरे। इन्हें हम कहते हैं फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बाबाए मुआशियात। ये आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप कहेंगे एडम स्मिथ। आप आंसर को चूज करेंगे। इन्होंने मुआशियात की बुनियाद रखी। अच्छा, इन्होंने जो मुआशियात की तारीफ की, इन्होंने जो अपनी बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस, दौलत इकवाम, उसको, अपनी बुक को इन्होंने बेटे 4 हिस्सों में तकसीम किया। कितने हिस्सों में तकसीम किया? ये ऑब्जेक्टिव आएगा। 4 हिस्सों में तकसीम किया, जो कि कौन से हैं? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज। इन सबको हम जो है 1 by 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, पैदाइश दौलत से क्या मुराद है। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि प्रोडक्शन जो है वो क्या होती है। तो बेटे हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनकी मदद से आप क्या प्रोड्यूस करते हैं? आप प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, अशिया और खिदमात। गुड्स एंड सर्विसेज, अशिया और खिदमात आप प्रोड्यूस करते हैं किसकी मदद से? 4 आमलीन पैदावार की मदद से आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। इसे प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कहते हैं, पैदाइश दौलत। एडम स्मिथ ने अपनी किताब के इस हिस्से में, पहले हिस्से में बताया कि अशिया और खिदमात को आमलीने पैदावार, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन की मदद से कैसे पैदा किया जाता है, इसे आप कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, पैदाइश दौलत। अपनी बुक को देख लीजिएगा, यही 2 लाइनें लिखी होंगी। अच्छा, आफ्टर दैट जो है
कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, सरफे दौलत। आपने चैप्टर नंबर 2 जिन बच्चों ने देखा, जो हम पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर, रवैया सारिफ। तो इस किताब के इस हिस्से में एडम स्मिथ ने बताया कि एक सारिफ जो है, कंज्यूमर जो है, आई एम कंज्यूमर ऑफ दिस स्वेटर, मैंने ये पैसे खर्च किए, मैंने ये स्वेटर खरीदा, मैं इसका कंज्यूमर हूं, मैंने पहना हुआ है। तो इसने इस हिस्से में बताया कि एक कंज्यूमर क्या चाहता है। जब मैं ये शर्ट खरीद रहा था, स्वेटर खरीद रहा था, मेरी थिंकिंग, मैं क्या चाह रहा था? डेफिनेटली मैं यही चाह रहा था कि इससे मुझे ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले, अफादा मिले, ज्यादा तस्कीन मिले, ज्यादा चस आए, मुझे पैसे थोड़े लगे और अफादा जो है वो मुझे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, 2 साल बाद भी लोग कहें वाह यार क्या स्टफ है यार, क्या कलर है, क्या बात है। तो ये इसने कहा कि एक कंज्यूमर जब पैसे खर्च करता है तो किस मेंटालिटी पर जो है उसको खर्च करता है, उसे कहते हैं सरफे दौलत। हम चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर बिहेवियर में इसको इन डिटेल देखेंगे। अच्छा, इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तकसीमे दौलत। एक किताब के इस हिस्से में एडम स्मिथ ने बताया कि दौलत को प्रोड्यूस करने वाले कितने फैक्टर हैं? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें आप आमलीने पैदावार कहते हैं। क्या कहते हैं? आमलीने पैदावार, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसने बताया कि इनको जो है मुआवजे किस तरह दिए जाते हैं। अब देखिए ना, लैंड को रेंट देना है तो कितना देना है। मैं जो है जमान भाई, आपकी शॉप है, आपके पास घर है, मैं रेंट आउट मैं लेना चाहता हूं, मैं कहता हूं यार मुझे किराए पे दे दो। आप कहो कि 1 लाख रुपया किराया होगा महीने का, मैं कहूँ कि यार 10,000 रुपया होगा, तो तय करने वाली बात है ना कि कितना होगा। जमान तो वैसे फ्री में भी ऑफर कर देगा, तो लबू जो है ये 1 लाख, या चौधरी 1 लाख से कम नहीं देगा, मुझे पता है। अच्छा, इसी तरह लेबर जो है उसको आपने क्या देना है? वेज देनी है। कितनी वेज देनी है? मैं कहूँ जी मेरा एक लेक्चर जो है वो 1 लाख रुपए का है, और प्रिंसिपल साहब कहेंगे तेरा एक लेक्चर 10 रुपए का है, तो तय करने वाली बात है ना कि लेबर को मुआवजा मिलेगा तो कितना मिलेगा। इसी तरह जो आपने इंटरेस्ट देना है, सूद देना है, बैंक से आपने पैसे लिए 1 लाख के अगेंस्ट, वो कहे जी मुझे माहाना 7,000 दें, आप कहें जी मैं 2,000 दूंगा, 2% दूंगा, तय करने वाली बात है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जो है वो कितना होना चाहिए। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तकसीमे दौलत के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो ये दौलत तकसीम की जाती है, किस रेशियो से, किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत जो है वो तकसीम की जाती है। आखिरी है बेटे तबादला दौलत, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। विद इन अ कंट्री, एक शख्स दूसरे शख्स से, आप मुझे जो है मेहरान भाई आपको सर मेरी घड़ी ले लो और अपनी घड़ी दे दो, मैं पागल? मैं कहूंगा मेहरान ऐसी 100 घड़ियां लेके आ, तूने ली हुसैना गई से 35 रुपए की, मैंने कैंट से ली 7,000 रुपए की, अब तो 10 की हो गई होगी। तो मैं कहूंगा कि ऐसी मेहरान भाई 1,000 घड़ियां लेके आ, फिर मैं तुझे 1 घड़ी दूंगा। दिस इज द रूल ऑफ एक्सचेंज। अब देखे ना, ये बॉल पेन है, एक बच्चे ये बॉल पेन, आपने सर ये बॉल पेन ले लें, ये पॉइंटर दे दें, तो मैं कहूंगा कि बेटे ये 10 रुपए की, ये 20 रुपए का, ये 2 ले आओ, ये 1 ले जाओ। अच्छा, इसी तरह आप जो है नमक इंडिया को दे दें, इंडिया से खाद ले लें, तो कितना नमक के ट्रक देंगे तो जवाब में कितने खाद के ट्रक आएंगे। तो ये जो है आपने इसमें एडम स्मिथ ने इसमें डिस्कस किया कि एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं या आप नेशनल ट्रेड चीजों को एक्सचेंज कर रहे हैं, किन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आप जो करते हैं, इसे हम कहते हैं तबादला दौलत। अब एडम स्मिथ ने किताब को कितने समय तकसीम किया? 4 हिस्सों में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटे अब आप इसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन कर सकते हैं वो ये लिख सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन विच वी स्टडी 4 पर्सपेक्टिव्स ऑफ वेल्थ। 4 शोबों का जायजा लेते हैं, दैट इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, उर्दू वाले बच्चे इनका नाम लिख देंगे, मुआशियात दौलत का इल्म, जिसमें पैदाइश दौलत, सरफे दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत पर बहस करते हैं। ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई। अब बेटे अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन ना आए तो यहां से शार्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव जो डेफिनेटली आते हैं। शार्ट क्वेश्चन क्या आएंगे? कहेगा मुआशियात की, एडम स्मिथ ने मुआशियात की क्या तारीफ की, आप ये लिख देंगे जवाब में, ठीक है। वो कहेगा पैदाइश दौलत से क्या मुराद है, आप इसकी 2 लाइनें लिख देंगे। सरफे दौलत, ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है? कहेगा एडम स्मिथ जो है ये इसका क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का बानी कौन है, आप कहेंगे एडम स्मिथ। बाबाए मुआशियात कौन है, आप कहेंगे एडम स्मिथ। कहेगा कौन सी किताब लिखी, आप कहेंगे वेल्थ ऑफ नेशंस। कहेगा कब लिखी, आप कहेंगे 1776 में। कहेगा किताब को कितने हिस्सों में तकसीम किया, आप कहेंगे 4 हिस्सों में। ये सारे ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। अच्छा, अब जो डेफिनेशन है बेटे, इसके बाद आप देखेंगे फॉलोअर्स, पैरोकार, कौन से लोग
लोग हैं जिन्होंने कहा एडम स्मिथ वाकई हम वी एग्री कि मुआशियात जो है वो दौलत का इल्म है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तो बेटे वो ये लोग हैं, मैंने हर नेम का पहला स्पेलिंग लेके मैंने फॉर्मूला बना दिया। फॉर्म जिन, आपने फॉर्म हाउस बनाया लब्बू भाई, उसमें जिन घुस आया, लब्बू खुद ही घुस आया। अच्छा, तो फॉर्म जिन, ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला बना दिया। अब एफ स्टैंड्स फॉर एफ ए वॉकर, इकोनॉमिस्ट है, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था, ठीक है, एफ ए वॉकर। आर स्टैंड्स फॉर रिकॉर्डू, एम स्टैंड्स फॉर माल्थस, जे स्टैंड्स फॉर जे एस मिल, एन स्टैंड्स फॉर एनडब्ल्यू सीनियर, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ये फॉलोअर्स हैं, इनके नेम का पहला स्पेलिंग में, क्योंकि जब आप नेक्स्ट न्यू क्लासिकल के फॉलोअर्स पढ़ोगे, नेक्स्ट के फॉलो, तो फिर आपको ये ज़हन में रहेंगे। अगर एक नाम आएगा कि जी एफ ए वॉकर, तो आप कहेंगे फॉर्म जिन, आपको यार ये क्लासिकल स्कूल का फॉलोअर है। वो कहेगा एनडब्ल्यू सीनियर, आप कहोगे फॉर्म जिन, हाँ यार ये क्लासिकल का फॉलोअर है। अच्छा, तो ये जो है इन्हें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं, और ये फॉलोअर्स हैं एडम स्मिथ के क्लासिक। इन्होंने कहा कि बिल्कुल एडम स्मिथ, आपने ठीक कहा, मुआशियात दौलत का इल्म है। इसके बाद बेटे क्रिटिक्स आ गए, ठीक है, तनकीद करने वाले। ये गलतफहमी थी कि ये गलतफहमी कि क्रिटिक्स जो है, तनकीद करने वाले जो हैं, ये इन्होंने डेफिनेशन के बारे में क्या गलत अंडरस्टैंड कर लिया, क्या गलतफहमी हुई इन्हें, और इन्होंने क्या तनकीद की। दो लोग थे, सीआर, क्लास का होता है ना, जीआर होती है और सीआर होता है। तो सीआर जो है कार्लाइल और रुस्किन, ठीक है, ये दो लोग हैं, कार्लाइल और रुस्किन। कार्लाइल को झूला ना समझ लेना, इकोनॉमिस्ट था, रुस्किन को जूस ना समझ लेना, ये भी इकोनॉमिस्ट था मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये दो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कड़ी तनकीद की। किस पे तनकीद की? जो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन की थी कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, मुआशियात दौलत का इल्म है। तो इन्होंने कहा भाई आपने ये खुद को जो है मोरालिटी बेस्ड कहते थे हम जो है बड़े इखलाकियात वाले हैं, और कहते थे आपने इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया कि आपने इसको डिस्मल साइंस, शैतानी इल्म बना दिया। किसको? मुआशियात को, इकोनॉमिक्स को। आपने इसको सेल्फिश नॉलेज, आपने खुदगर्जी वाला इल्म, कि आपने दौलत के अलावा बात ही नहीं की। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, दौलत, जनाब दौलत प्रोड्यूस करो, दौलत बांटो, दौलत कमाओ, खाओ, मर जाओ। लो जी, आपने तो लोगों को लालची बना दिया। तो फिर इसने कहा पिग फिलॉसफी, खंजीराना इल्म, आपने ये एक एक्सट्रीम पे चले गए, इन्होंने जाके तनकीद की। अब इसका गलतफहमी का जवाब जो है, अगर तो फाउंडर है एडम स्मिथ है तो वो खुद दे देगा, बानी जिंदा है तो वो खुद दे देगा। जैसे मोहम्मद अली ने लब्बू को जवाब दिया कि नहीं भाई गुलाब का फूल सबसे अच्छा है, तूने गलत जगह पे इस्तेमाल किया। तो जो है अब गलतफहमी का जवाब फाउंडर खुद भी दे सकता है, उसके फॉलोअर्स भी, फाउंडर मर गया फॉलोअर्स दे दें, ठीक है। अच्छा, फॉलोअर्स और क्रिटिक्स किसी भी दौर में हो सकते हैं। आज आप एडम स्मिथ के फॉलोअर्स बन जाएं, आप कहें कि यार बिल्कुल ठीक है एडम स्मिथ, मैं तेरा फॉलोअर हूं और मैं रिसर्च करके और इसमें एडिशन करूंगा, आपने जो कहा है ठीक कहा है, आप क्रिटिक्स बन जाए, आपकी मर्जी। तो फॉलोअर्स ने जवाब दिया, उन्होंने कहा भाईजान नंबर 1, पहली बात तो ये है कि आपको पता ही नहीं कि दौलत होती क्या है। दौलत, जो हमारे लीडर ने कहा कि बानी ने कहा कि मुआशियात दौलत का इल्म है, तो आप शुरू हो गए जी खंजीराना इल्म, शैतानी इल्म, लालची, आपको पता ही नहीं दौलत होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ? तो फिर उन्होंने कहा भाईजान आप ये समझे हो कि दौलत रुपए पैसे का नाम है। किसको कहा? कार्लाइल और रुस्किन को। किसने कहा? फॉलोअर्स ने। उन्होंने कहा भाई रुस्किन, तुम लोग ये, तुमने इतनी कड़ी तनकीद इसलिए की है, तुम ये समझे हो कि मुआशियात किसका इल्म है? दौलत का। तो उन्होंने कहा तुम ये समझे हो कि दौलत जो है वो रुपए पैसे का नाम है, 100 रुपया, 10 रुपया, ठीक है, 5000 रुपए, रुपए पैसे का नाम है। तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारी बात ही सही मान लेते हैं, फर्ज किया तुम ये समझे रुपया पैसा, तो रुपया पैसा तो नॉन लिविंग थिंग है, बेजान चीज है, उसमें तो कोई अपनी फीलिंग्स नहीं होती। कभी जो आपकी जेब में 5000 रुपए का नोट है, कभी उसने आपको कहा कि भाईजान मुझे जाते हुए मस्जिद में दे देना, गले में डाल देना। कभी उसने कहा कि भाईजान चल जो है वो आइसक्रीम खाने मुझे ले चल, या किसी डांस पार्टी में जाके मुझे फेंक दे कैटरीना के ऊपर, कभी भी नहीं उसने कहा। तो वो तो नॉन लिविंग है। अच्छा, अब नॉन लिविंग जो है उसका यूज पे डिपेंड करता है, इस्तेमाल। यूज गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। अगर आप दौलत को अच्छे कामों के लिए, आप अब्दुस्तार ऐधी बन जाए, आप अब्दुस्तार ऐधी देखिए उनका नेटवर्क इंसानियत की खिदमत के लिए, तो बताएं दौलत अच्छी हुई या बुरी हुई? दौलत अच्छी, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करोगे अच्छी। आप बुरे कामों के लिए गोले बन जाए, आप CB1 नहीं,
CP1 तो अच्छी है। अच्छा, आप जो है गोले बन जाएं, आप उसको बुरे कामों में इस्तेमाल करें तो फिर जो है वो दौलत जो है वो ऑब्वियसली बुरी। आप उसे डांस पार्टियों में, आप उसे ड्रिंकिंग में, आप उसे सौन गलत जगह पे इस्तेमाल करें, दौलत बुरी। तो उन्होंने कहा भाईजान, रुपया पैसा बजाते खुद जो है वो बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा है। तो उन्होंने कहा दूसरी बात ये है कि आपको पता ही नहीं कि दौलत होती क्या है। उन्होंने कहा हम आपको बताते हैं कि दौलत क्या होती है। अब इस पे बेटे मैं नेक्स्ट सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा कि दौलत क्या होती है, ठीक है। इसमें जरा लेंथी हो जाएगा, अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूं कि उन्होंने कहा कि हर वो चीज जिसमें 3 खूबियां पाई जाएं, उस चीज में स्कैरसिटी हो, यूटिलिटी हो, ट्रांसफरेबिलिटी, कामयाबी, अफादा, इंतकाल पजीरी, 3 खूबियां पाई जाएं। तो मतलब अब जब इन तीनों को समझ लेंगे ना कि कामयाबी क्या होती है, अफादा क्या होता है, इंतकाल पजीरी, तो फिर ये पॉइंटर भी दौलत है, ये घड़ी भी दौलत है, ये शर्ट भी दौलत है, ये बल्ब भी दौलत है, एसी भी दौलत है, पंखा भी दौलत है। Each and everything you have in your classroom or at your home वो दौलत है। तो अब मुझे बताएं कि क्या दौलत का इल्म कोई बुरी चीज है? नहीं था। तो फॉलोअर्स ने कहा भाईजान दौलत का इल्म बुरी चीज नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि मुआशियात दौलत का इल्म है, जिसमें इन 4 शोबों का हम जायजा लेते हैं। दिस इज द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। कैसे अटेम्प्ट करते हैं मैं चैप्टर के एंड पे इसका पैटर्न आपको बताऊंगा, और जो है कुछ सॉल्व पेपर भी मैं आपको शो करूंगा। तो कैसे जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।